तो जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहे हैं ना, हर घर में रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से हो रही हैं। लेकिन मैंने दो तरह की प्रिपरेशंस करनी है। एक तो मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन करनी है जो कि मेरी सीरीज़ चल रही हैं, और अपने हर व्लॉग में आप लोगों के साथ कोई ना कोई रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। मेक एंड फ्रीज़ होती हैं चीज़ों को बनाकर, आप अगर पहले से फ्रीज़ कर लेते हैं तो आपके रमज़ान काफ़ी हद तक आसानी आपको रहती है रमज़ान में। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, और घर शिफ्ट करना एक काफ़ी बड़ा टास्क होता है, और उसकी भी तैयारी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है और ज़रूरी भी होती है कि आप पहले से करके रख लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। बहुत सारी चीज़ों को, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना, चीज़ों को रिपेयर करवाना, कुछ चीज़ों को रीन्यू करवाना, और कुछ चीज़ सब कुछ चलता रहता है। और साथ साथ जो ये चटनियाँ हैं ये भी मैंने बनानी थी। मैं चाह रही हूँ कि चीज़ें बना कर रख लूँ और जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँ, और घर में जो हमारे डीप फ्रीज़र है ना, वहाँ पर बनाकर मैं स्टोर कर लेती हूँ। क्या क्या स्टोर करती हूँ, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या तैयार कराया है, सब मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। बस जनाब, अभी हम आए हुए हैं मेट्रो। यहाँ पर मुझे कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लेनी थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, प्याज ख़त्म हुए हुए थे, इसके अलावा दूध ख़त्म हुआ हुआ था, कुछ ऐसी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी। तो बस मोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना ग्रॉसरी की, वो लेनी थी। बाकी जो ग्रॉसरी है ना मेन, जिसमें छोटी छोटी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मसाला जात ये वो सब मैं लूँगी रमज़ान से बिल्कुल एक दो दिन पहले। नॉर्मली ये होता था इससे पहले, क्योंकि अभी तो हम करें शिफ्ट, ठीक है, लेकिन नॉर्मल रमज़ान में हम पहले ऐसे करते थे कि हम 10 दिन पहले ग्रॉसरी, 10-20 दिन पहले ग्रॉसरी कर लेते थे। लेकिन अब क्योंकि नए सिरे से चीज़ें कुछ लेनी हैं, तो फिर मैं चाह रही थी कि बिल्कुल रश तो बहुत होता है लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले ले लेंगे, और फिर जो सेटिंग करूँगी, जो चीज़ों को रीफ़िल करना है, कुछ मैंने कंटेनर्स मंगवाए हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाली जो पुरानी चीज़ें हैं, ये वाली मैं यूज़ नहीं करना चाह रही। कुछ चीज़ें जो नई लेने वाली हैं वो ले लूँगी, कुछ चीज़ें जो डिस्कार्ड करने वाली है वो मैं कर दूँगी। खैर, यहाँ पर जनाब मैं प्रेशर चढ़ा रही थी। मेरी कोशिश ये होती है कि सबसे पहले जो खाना है ना टाइमली वो हो जाए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रमज़ान की प्रिपरेशन भी साथ साथ चलती रहे, घर के काम जो है आपने करने हैं, घर के जो मेन काम है ना, शिफ्टिंग के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, वो भी साथ साथ जो है ना वो होते रहें, ठीक है। मतलब हर दिन जो है ना वो प्रोडक्टिव हो, कोई भी ऐसा दिन ना हो जो कि, क्योंकि रमज़ान आने में भी थोड़े ही दिन रह गए हैं और शिफ्ट होने में भी थोड़े दिन रह गए हैं। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे फीडबैक्स आ रहे थे, वो सब मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैंने बेसिकली अपना जो सोफ़ा सेट है ना उसको मैंने रीन्यू करवाया है, जो बेड सेट है उसको मैंने रीन्यू करवाया है। उसकी कितनी कॉस्ट आई है, बेडिंग कितने की आई है, उसकी जो सारी बैक साइड पे है वो सब मैं आपको, उसके रेट्स जो है ना वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जनाब, यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। और खाना जो है वो लाजमी बनाना होता है। रमज़ान में भी मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ही, मेरी रमज़ान में भी यही रूटीन होती है कि मैं सुबह ही जो खाना है ना वो बना लेती हूँ। अगर कोई नमक मिर्च सेट करना होता है तो फिर मैं इफ्तारी के बाद उसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है। अब जनाब चलते हैं टेरेस पर और देखते हैं कि तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं। फिर मैं आपको चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि ये बेड सेट था, इसको हमने बाहर टेरेस पे भिजवा दिया, ठीक है। बंदे आए थे, 5 बंदों का इनकी एक टीम थी, और ये फैब्रिक जो है, ये कलर जो है, ये सिलेक्ट किया था मेरे बच्चों ने। और वो एक बेटी मेरी कह रही थी कि जनाब पिंक कलर कराना है, और एक बेटी मेरी कह रही थी कि पर्पल। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बच्चों की आपस में हो रही थी कि नहीं, एक कह रही थी पिंक और एक पर्पल। तो फिर फाइनली हमने पिंक डिसाइड किया, लेकिन जो बच्ची पर्पल कह रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा फिर रो रही थी, तो हमने कहा चलो जनाब, फिर हमने दोबारा कॉल की बंदे को और हमने उसको कहा कि आप पर्पल फैब्रिक ले आए। एंड आई थिंक ये काफ़ी कूल लग रहा है। पिंक हम और काफ़ी कुछ करते रहे हैं, पेंट भी कराया था पिंक, और काफ़ी चीज़ें हम नॉर्मली वही यूज़ होता है, लेकिन ये पर्पल कलर जो है ना ये बहुत ही प्यारा आ गया था लकीली। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी सोफ़े की, फिर बाकी मैं आपको फिनिशिंग दिखाती हूँ। व्लॉग आपने कंप्लीट देखना है, कंप्लीट जो बेड सेट है वो आपके सामने तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो कवर्स है ना, कवर्स की एक स्टोरी भी बताती हूँ कि क्या चोरी हुई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यहाँ पर आप ज़िप देख लें, ये पहले ज़िप नहीं लगा रहे थे, तो मैंने इनको बोला था कि भाई आप ज़िप भी लेकर आएँ, क्योंकि मैंने इनको कुशन, मेरी आदत है, आपको पता है कि मैं वॉश करती रहती हूँ। वो नीचे जो आपको येलो वाले नज़र आ रहे हैं अपने लास्ट ब्लॉग्स में, आप देख सकते हैं, डीप क्लीनिंग जब मैंने की थी मैंने इनको वॉश कर दिया था, ठीक है। लेकिन इनकी ये 2 साइड्स पे यूज़ हो सकते हैं। एक फ्रंट साइड से येलो है और बैक साइड जो है वो इनकी रेड है, मैरून। तो वो इंशाल्लाह आगे अगर मुझे यूज़ करने हुए तो मैं कर लूँगी। बहरहाल फ़िलहाल मैंने इनका जो पिलो कवर, ये जो कुशन कवर्स हैं, इनको मैंने सेम कलर में करवा लिया। ये जनाब इसके ऊपर जो पिन्स लग रही हैं, पहले हमारी सिल्वर थी, और हमारा जो सोफ़ा कलर था वो
ब्लू था। अब हमने सोफ़ा कलर जो है ये चेंज कर दिया, ये ब्राउन शेड में है, लेकिन जब इसके ऊपर लाइटिंग चेंज होती है ना तो इसका कलर अकॉर्डिंग टू लाइट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस चीज़ से इंस्पायर होकर हमने ये बनवाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक अपार्टमेंट की पिक्चर है। ये पेंटर स्क्वायर DHA जो है ना वहाँ पर जिनसे हमने बनवाया उन्होंने इनका तैयार किया था, और इसका कलर देखें, सेम कलर हमने ऑर्डर किया था और लाइटिंग के साथ ये कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर का कॉमेंट आया था कि ये कलर बहुत चीप लग रहा है, ब्लू कलर अच्छा था। तो देखिए, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत कह रही हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन हम लोग ब्लू कलर से वो कहते हैं ना कि आई एम डन विद ब्लू कलर, बहुत ज़्यादा हमने उसको इन्जॉय कर लिया ब्लू कलर को। लेकिन कलर्स को चेंज करना चाहिए, जिस तरह से हम यहाँ पर भी इसकी जो बेडिंग थी प्रीवियस हमारी ब्लू कलर में थी, वो हमने आज से 2 साल पहले जो है वो 35,000 में इसकी बेडिंग बैक साइड की तैयार की थी। और अभी आप ये देख सकते हैं ये सोफ़ा तैयार होते होते रात हो गई थी। अभी मैं आपको बेड की भी फाइनल लुक दिखाती हूँ, लेकिन आप ये देख लें फिर हमने क्या किया कि हमने जो है ना इसका, जब भी कभी आप सोफ़ा वगैरह तैयार करवाते हैं ना तो आप इसके ये जो प्लास्टिक रैप होता है ना उसे कर दिया करें, ठीक है। जब ये तैयार होकर पहले भी सोफ़ा आया था, क्योंकि इसकी जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और बजाय इसके कि नया सोफ़ा हम ख़रीदें, नया सोफ़ा अगर हम बात करें तो वो 70,000 60,000 की रेंज में बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो अभी सिमटने वाली हुई हैं, लेकिन अब एक ही दफ़ा जो है जब सामान उठेगा और चीज़ें समेटेंगे तो फिर वो साथ साथ में कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर फ़िलहाल हमने इस बेड सेट को अपने मेन बेडरूम में ही करवा लिया है एडजस्ट, और इसकी अब साइड टेबल्स जो हैं वो होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको टोटली, आजकल यही चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, आप देख सकते हैं हर जगह। अगर आप मॉडर्न बेड सेट डिज़ाइंस में देखें ना तो इसी तरह के चल रहे हैं, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि बना बनाया ले लें या फिर अपने घर में जो बेड है उन्हीं को आप जो है वो रीन्यू करवा लें। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे है कि आपने अपने बजट को कैसे लेकर चलना है, बजट कैसे आपने मैनेज करना है। इसकी हमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई है। अगर हम लेबर की बात करें, 6,000 रुपीज़ जो मेकिंग है वो ली है, वो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ की। लेकिन इससे पहले ये देख लें, ये फ्लेमिंगो में लेकर आई थी, ये गाड़ी में पड़ा हुआ था, और जब मैंने टर्न की ना गाड़ी तो ये एकदम ढम की आवाज़ आई और ये जनाब इसकी गर्दन टूट गई। अब मेरा दिल बड़ा टूटा कि यार ये क्यों टूट गई है। तो खैर मैं इसको उठाकर लाई इसकी टूटी हुई गर्दन को ऊपर, और फिर मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, मेरी आदत है जब भी पेंट वगैरह होता है ना मैं पेंट रख लेती हूँ, जो बच जाता है, ब्रशेज़ रख लेती हूँ, रोलर्स जो होते हैं वो रख लेती हूँ। इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो वाइट सीमेंट काइंड ऑफ थिंग होती है ना वो रखा हुआ था मैंने। तो खैर मैंने उसको पानी में मिक्स किया और उससे मैंने उसकी गर्दन जोड़ ली। अब जनाब बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे सफ़र में आप लोग मेरे साथ हों, और अगर आप लोग मेरे सफ़र में मेरा साथ देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अच्छा, ये इमली आलू बुखारे की चटनी है। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने पानी लिया, एक पैकेट इमली का डाल दिया, एक पैकेट आलू बुखारे का डाल दिया, चीनी डाल दी, काली मिर्च डाल दी और चाट मसाला डाल दिया, और जनाब ये हमारी इमली की चटनी रेडी हो गई। उसकी जो मैंने वो अंदर गुठलियाँ होती हैं वो निकाल ली, और उनको मैंने जो है उसके पल्प को भी लेकर उसको रख लिया, ठीक है। इसी तरह मैंने ग्राइंड नहीं किया, मोटी मोटी मुझे अच्छी लगती है। अब आप बात कर लेते हैं हरी मिर्ची अगर स्टोर करनी है तो आप इनकी डंडियाँ तोड़ देते हैं ना, और पेपर टॉवल अगर आप डाल देते हैं किसी भी प्लास्टिक बॉक्स में तो ये काफ़ी इनकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं इस तरह से ये रख लेती हूँ, स्लीक सा पैकेट एक बड़ा अच्छा रहता है और जगह भी कम घेरता है। फिर जनाब हम बात कर लेते हैं पुदीने की चटनी की। हरी मिर्चें मैंने ले ली और धनिया पुदीना ले लिया, उनको मैंने जस्ट अच्छी तरह वॉश करके, पुदीने के पत्ते जो हैं वो तोड़ना एक टास्क होता है, बस ये जब आपका टास्क हो जाए तो ग्राइंड करना तो बहुत बस पहले मैंने सोचा कि मैं हैक यूज़ करती हूँ, जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी बास्केट के अंदर से जब आप पुदीने की डंडी को गुजारते हैं ना तो उसके जो पत्ते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन ये कोई इतना आसान नहीं था और इतना टाइम टेकिंग था, और मैंने सोचा कि यार इससे बेहतर है कि मैं खुद ही पत्तियाँ तोड़ लूँ। और ये हैक जो है ना समटाइम्स देखने में ही अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकली जो है ना जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो कोई इतने ये फ़ायदा नहीं होता इनका। तो खैर मैंने यहाँ से अंदर डंडी डाली और यहाँ से निकाली तो टूट तो गए थे पत्ते, लेकिन ये बड़ा टाइम टेकिंग था, पत्ते बड़े बड़े थे, तो बस मैंने इस तरह से एक डंडी तोड़ ली। फिर मैंने ट्राई किया और फिर मैंने कहा नहीं यार इसको जो है ना हम खुद ही तोड़ लेते हैं, क्योंकि मुझे इतनी देर नहीं खड़ा होना था किचन में। मैं चाहती थी कि मेरा इतना टाइम वेस्ट ना हो, साथ धनिया भी करना था और साथ हरी मिर्चें भी मैंने ऐड करनी थी। तो बस मैंने जनाब इसको झटपट किया, और उसके बाद ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ये तो मैं साथ साथ वैसे ही बनाती रहती हूँ, मेरा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। मुझे नॉर्मली गार्लिक ऐड करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें मेरा गार्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा डलता है। तो खैर जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी बनाया था, और मैं चाहूँगी कि रमज़ान से पहले बस एक दफ़ा ज़्यादा स्टॉक बना लूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने
फ्रीज़ करनी है। फ्रीज़ करने के बाद जो कुछ अमाउंट है ना इसकी, वो मैं इसकी जार में रख लूँगी, ताकि जब फ्रेश दही भल्ले बनते हैं, नॉर्मली मैं ऐसा करती हूँ कि दही भल्लों के ऊपर एक क्यूब डाल देती हूँ जो फ्रीज़ हुआ हुआ है ना, तो वो खुद ही जितनी देर में अफ्तारी होती है वो उसमें नरम हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और फिर हम उसको मिक्स कर लेते हैं। और वरना अगर किसी चीज़ में लिक्विड फॉर्म में डालनी है, जैसे कि रायता वगैरह बनाना है, उस पर भी मैं क्यूब डाल देती हूँ। ये क्यूब्स जितनी देर मेरे पड़े रहते हैं ना, मुझे बहुत रिलैक्सेशन रहती है, मैं बहुत ज़्यादा ईजी रहती हूँ। तो बड़ा मतलब लाइफ इससे ना, वैसे भी रमज़ान के अलावा भी अगर ये चीज़ें आप बना लें ना, लाइफ में कर लें, तो इससे आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा। इसके अलावा ना मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप क्यों जा रही हैं, हम सैड हो रहे हैं, ये है वो है। तो देखिए मेरी बात सुने, इंसान को ना ग्रो करना चाहिए लाइफ में, कोई मसला नहीं है, घर यहाँ पर भी है, मैं कहीं दूर नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल घर के पास, जैसे कि सेक्टर चेंज करना होता है ना, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर सेक्टर है जहाँ मैं जा रही हूँ। रमज़ान का वहाँ पे इतना मज़ा आता है, इतने अच्छे से आप देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी अपकमिंग व्लॉग्स में, कितनी प्यारी प्यारी मस्जिद जो है, उसकी मस्जिद बहुत प्यारी है उस सेक्टर की। ख़ास तौर पे जब रमज़ान में वो सारा लाइटिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो और भी खूबसूरत लगती है। शायद कभी आपको मैंने प्रीवियस व्लॉग में कभी दिखाई हो, अब आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो जस्ट समटाइम्स ऐसा होता है कि अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, यू हैव टू एक्सेप्ट सम चेंजेस, और आपको थोड़ा सा लाइफ में चेंज करना चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। ठीक है, तो बस इंशाल्लाह ताला अब हम उसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं, उस अपार्टमेंट को किस तरह से हम चीज़ों को चेंज करते हैं, क्या क्या चीज़ें मैं लाऊंगी, प्लांट्स कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें जो है साथ साथ जैसे जैसे जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो जनाब अभी मैं ले आई हूँ आपको लाहौर सेंटर। देखिए ना, आपको घर बैठे ही चीज़ों का आइडिया हो जाता है, मार्केट प्राइस क्या चल रही है, किस चीज़ की। बेशक ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बंदा ख़रीद ले या हर चीज़ बंदा अफोर्ड करता। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, मतलब 5 लाख 4 लाख के जो फ्रिज हैं और इस तरह की चीज़ें मैं देख रही थी। बट देखने में क्या है यार, विंडो शॉपिंग हो जाती है, बंदा ज़रा अच्छा लगता है, ज़रा बंदा वैसे ही, आपको पता है घर से बाहर निकले ना, वैसे ही बंदा ज़रा फ्रेश हो जाता है चीज़ों को देख के। अब ये वाला फ्रिज अच्छा लग रहा था, और इस तरह की चीज़ें। बल्कि जिनकी शादियाँ होने वाली हैं ना, मुझे याद है मैंने अपनी शादी का जो सारे ये थी ना चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये मुझे याद है मैंने लाहौर सेंटर से ही बाई की थी। लाहौर सेंटर इनकी बहुत बड़ी ब्रांच है आबिद मार्केट, और इन्होंने ना हमें जो है इस पैकेज बना कर दिया था और काफ़ी डिस्काउंट भी दे दिया था। तो मुझे याद है मेरी चीज़ें, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा था वहाँ की चीज़ों का। भी यहाँ पर देख सकते हैं कि वैसे तो खैर 8 साल पहले 9 साल पहले काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सस्ती थी, अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई नहीं है। लेकिन ये है कि आप अगर ले सकते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स पे भी चीज़ों को ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे वे आउट होते हैं। खैर फ़िलहाल तो हम देख रहे हैं, हम लोग बाहर निकले हुए थे, और यहाँ पर मैं देख रही थी कि काफ़ी सारे कंपार्टमेंट्स, इसमें सेक्शंस जो हैं वो बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स से, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। आप देख सकते हैं कि ये कुछ ग्लास जो है उनकी बॉडी मेटल में थी। अच्छा, बेसिकली ना मैं चाह रही थी कि मैं जो चूल्हा है ना, जो स्टोव है, उसको उसके बेसिकली मैं वो देखने आई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक तो एक्सपेंसिव भी नहीं होता, और दूसरा ये कि अगर गुजारा हो जाता है तो मैं जो करंट मेरा स्टोव है ना उसके साथ में कंटिन्यू कर लूँ। लेकिन वो थोड़ा पुराना हो गया वह। यहाँ पर जो रेंज थी, कोई 27,000 में था, कोई 41,000 में था। कैनन का अगर हम देखें, जो पहले मैंने लिया था आज से 4 साल पहले, आई थिंक कि वो मुझे 18,000 में मिला था, और अब वो 41,000 में मिल रहा है। ठीक है, बट उसको मैंने यूज़ भी किया है, अभी भी ठीक है उसकी कंडीशन, लेकिन यह है कि मेरा दिल था कि मैं ना चेंज कर लूँ। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या कौन सा लेते हैं नहीं लेते। तो क्योंकि ना हमने बजट भी अपना देखना होता है, और ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पाइल अप हुई हुई हैं। तो खैर यहाँ पर मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी एयर फ्रायर्स की। एयर फ्रायर मेरे पास ऑलरेडी है फ़िलिप्स का। फिर जनाब एलईडीज़ देखें तो वो टीसीएल की काफ़ी बेहतर हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारी, मतलब मैं ये देख रही थी कि मेरी बहनों के लिए मैंने ये कवर किया है जिनकी शादियां होने वाली हैं, और जहेज़ पैकेज अगर किसी ने बनवाना है तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। आबिद मार्केट वाली जो ब्रांच है, और वहाँ पर जहेज़ पैकेज जब आप बनवाते हैं तो थोड़ा बहुत वो आपको डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके काफ़ी अच्छी। अच्छा, ये लोकल स्टफ़ में था, मतलब चूल्हा तो ज़ाहिर है ये भी है, ओवन ये भी है, लेकिन ये थोड़ा लोकल था और सस्ता था। इसकी प्राइस भी आई थिंक इतनी ज़्यादा नहीं थी, 20,000 थी कुछ। यहाँ पर दूसरे वाले थे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो मैं तो देख कर ही काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, और बिल्कुल समझ नहीं आता किसकी जो नॉब है वो बेहतर है और किसका क्या एक्सपीरियंस है। मेरा खैर कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा ज़्यादातर कैनन का एक्सपीरियंस है, जो कि मेरा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। ठीक है, तो जनाब इतनी कोई भूख लग गई थी, डिसाइड तो कुछ नहीं हुआ और लिया भी कुछ नहीं, तो बस उसके बाद फिर आ गए। और ये जनाब बारबेक्यू
जो एच मार्केट में है ना, वहाँ का मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मलाई रोल इनका जो है ना वो खा लूँ। तो बस इतनी कोई भूख लगी हुई थी, तो बस कुछ पकड़ा भी पकड़ा भी नहीं जा रहा था। थकावट समटाइम्स इतनी ज़्यादा हो जाती क्योंकि काम इतना कराया था। फिर नेक्स्ट डे वो आंटी आ गई, आंटी जो है आ गई, उन्होंने कमरा शमरा साफ़ किया और उसके बाद मेट्रो का विज़िट किया था। मेट्रो जो है वो भी तकरीबन सेम रेट्स ही थे, कंपनी रेट्स पे ही बेसिकली ये चीज़ें दे रहे होते हैं और कुछ इनका अपना भी मार्जिन जो है वो रख रहे होते हैं। मेरा ख्याल था कि जो मेट्रो है ना वो थोड़ा सा रेट्स वाइज सस्ता होगा, और थोड़ा बहुत था भी। आप देख सकते हैं यहाँ 70, वहाँ ज़्यादातर 40+ थे, यहाँ पर जो है 44, 41, अच्छा अगर कम में देखें तो 27, 28 इतनी रेंज में भी थे अच्छे चूल्हे, अच्छे अवन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं देख रही थी, मैं चाह रही थी, हम ख़वातीन चाहती हैं बिल्कुल ही सस्ता हो जाए और अच्छी क्वालिटी भी हो। खैर आज जो था बच्चे, मैं तो खैर इतना ज़्यादा वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, लेकिन बच्चे कह रहे थे नहीं जी नहीं, हमने तो बैलून्स लेने हैं। एटीएम चल नहीं रहा था, पैसे मुक गए थे आपकी आपी के पास। मैंने आपकी आपी ने सारे 10-10 वाले नोट निकाले और जनाब इनको गिनना शुरू कर दिया, और तकरीबन पूरे पूरे पैसे बने, पूरे पूरे। ठीक है, एक 200 रुपये बचे थे, उसमें मैंने कहा भाई 200 रुपये की गुलाब की कली दे रहे थे, मैंने कहा 200 की भाई दे दें। ठीक है, तो बस इसी तरह जो है दिन गुजर गया। और आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ों का आपका आइडिया हुआ होगा। और बाकी रेट्स के, सोफ़ा के और बेड के जो रेट्स हैं बेडिंग के, वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट जैसे होता है ना, आपको अपकमिंग ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में सारे रेट्स भी बताऊंगी। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिए, अल्लाह।